कप्तान ने इस हवाले से कमर कस ली है और लाहौर में जलसे की तैयारियां भी अपने उरूज पर हैं। इमरान खान का इंटरेस्ट ये होगा कि उनको लाहौर में जलसे से लोगों से खिताब करना है। अब वजह यानी इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया, ऑस्ट्रोटर्फ को बाकायदा उखाड़ दिया गया। अब उसके लिए बहानेबाजियां कि जी ये इसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। इमरान खान साहब हुकूमत से निकाले गए, उसके बाद क्या हुआ, वो अवाम में गए, अवामी सतह पर उन्होंने पजीराई हासिल की। जो भी अमल करते हैं एक तो रिएक्शन में इमरान खान साहब के करते हैं। मैं सारी कौम से कहूंगा कि कल लाहौर के जलसे को कामयाब करें और इंशाअल्लाह तारीखी होगा। इस वक्त के जो हालात बन रहे हैं, अल्लाह माफी दे, मैं सोच भी नहीं सकता कि एक ड्राइवर की जिसकी 10 माह की बच्ची हो घर से उठा लिया जाए। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। ये अपनी सियासी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। इंशाअल्लाह इनकी सियासी लाश बेगौर कफन दफन होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल टेलीविजन पर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। इस बार क्रिकेट का ग्राउंड नहीं बल्कि हॉकी ग्राउंड सियासत का मैदान बनने जा रहा है। कप्तान ने इस हवाले से कमर कस ली है और लाहौर में जलसे की तैयारियां भी अपने उरूज पर हैं। खिलाड़ियों को शिरकत की दावत भी दी गई है। ट्वीट किया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, कहते हैं कि 13 अगस्त की रात हकीकी आजादी जलसे में जरूर शिरकत करें क्योंकि 75 साल मुकम्मल होने का हम जश्न मनाएंगे। इसी हवाले से इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में इजलास भी हुआ और इसी जलसे के इंतजामात पर तबादला ख्याल भी किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इमरान खान को जलसागाह के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं नूरुल आरफीन साहब, बहुत शुक्रिया नूर साहब आपके वक्त का। सिद्दीक जान साहब भी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब आपके वक्त का। और सबसे पहले हॉकी स्टेडियम में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इंतजामात कहां तक पहुंचे हैं, उस हवाले से अपडेट्स लेते हैं। जाबिर वकास इस वक्त हॉकी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं। जाबिर बताइएगा, इंतजामात क्या मुकम्मल हो गए हैं या अभी भी जारी हैं? देखिए, इसमें आखिरी मलाहिर पर यहाँ पर इंतजाम देखने में आ रहे हैं। साउंड जो है वो लगा तो दिया गया है लेकिन उसको चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको आगाह करूँ और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा पाएँ तो मेरे राइट साइड पे सामने इस स्टेज के बिल्कुल साथ कॉर्नर पर एक जो स्क्रीन है वो लगाई गई है ताकि जो व्यू है स्टेज का वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर दिखाया जा सके। जो शायकीन यानी कि जो जितने भी इनकी ऑडियंस यहाँ पर आएगी, जितने भी कारकुनान यहाँ पर आते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को उन्होंने दावत दी है खान साहब ने यहाँ आने की और इसी तरह यहाँ पर बैठेंगे। इसी तरह इस अकब में मतलब जिस साइड पे हमारा रुख है इस स्टेज के बिल्कुल अकब में जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर भी एक स्क्रीन लगाई गई है। इसी तरह अगर मेरे राइट साइड पर जो कारदार पवेलियन है वहाँ पर जो घर से आने वाली फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनको बिठाया जाएगा। और जो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो पवेलियन मौजूद हैं वहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो बैठेंगे, कारकुनान जो दीगर जो लोग होंगे जो अकेले आते हैं, फैमिलीज़ के बगैर आते हैं, उनको यहाँ पे बिठाया जाएगा। और इसमें हवाले से 4 जो गेट हैं वो मखसूस कर दिए गए हैं जो लोगों के आने और जाने के लिए। और इसी तरह मेरे ख्याल में जो अभी तक तो वाज़े नहीं किया गया जो PTI की क़यादत है, लेकिन जो स्टेज के बिल्कुल साथ का एक दरवाज़ा है उसको इस्तेमाल किया जाएगा क़यादत के यहाँ पे आने का और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब के स्टेज पर आने का। इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात है हमारे साथ यहाँ पे PTI की इंतज़ामिया के जो अहदेदार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त जो जितनी भी इंतज़ामात हैं किस हद तक ये मुकम्मल हो चुके हैं और लगता है कि आज रात तक मुकम्मल हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। देखिए 80% तो जो इंतज़ामात हैं वो तकरीबन आपने देखा ही है कि कंप्लीट हो गए हुए हैं। अब हमारे जो आपको बताता चलूँ नाजरीन को कि हमारे एक 20 बेड का हॉस्पिटल भी हमने यहाँ पे किया है। उसके अलावा पीने के पानी के लिए बायो टैंकर्स वगैरह भी हैं। स्पेशली फ़ीमेल्स और ख़वातीन के लिए हमारी अलहदा एंट्री है, अलहदा इंक्लोजर्स हैं। और उसके अलावा साउंड सिस्टम अभी चेक हो रहा है, इंशाल्लाह ये भी आप देखेंगे थोड़ी देर में इधर ऑन हो जाएगा। अभी भी रौनक मेला लग रहा है और रात को और ज़्यादा होगा। ठीक जाबिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जमान पार्क में माविश सुहेल मौजूद हैं। इजलास जारी था, उस हवाले से मालूम कर लेते हैं। माविश बताइएगा, क्या इजलास खत्म हो गया है और कौन कौन इजलास में मौजूद था? और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जूम सेशन से भी लाइव बातचीत करनी थी, जूम सेशन था, उस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। इमरान खान को कल के जलसे के हवाले से तमाम तरह इंतज़ामात के हवाले से जो है वो आगाह किया गया है। इमरान खान खुद भी 10 बजे के करीब जाके हॉकी स्टेडियम में जो है वो जलसा गाह की जो है वो प्रॉपर जो है वो
मॉनिटर करेंगे वहाँ पे जाके कि वहाँ पे इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त जो है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से उनकी मुलाकात जो है वो जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने भी कल के होने वाले जलसे में के हवाले से उनको तमाम तर जो है वो ब्रीफ किया है कि हॉकी स्टेडियम में जो जलसा होना है उसके सिक्योरिटी प्लान के हवाले से भी उनको जो है वो बताया है। जूम इन की जो आपने बात की वो भी अब से थोड़ी देर में उनका जो सेशन है वो स्टार्ट होगा। आवाम से बराह रास्त जो है वो बात भी करेंगे और कल के लाही अमल के हवाले से भी बताएंगे कि कल जलसे में जो है लोगों ने आना है, उनको जो है वो मैसेज भी देंगे अपना। इसके अलावा अभी भी जो है वो जलसा गाह जो है जो हॉकी स्टेडियम में है वहाँ पे मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो भी जा रहे हैं। असद उमर, लेकिन इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मीटिंग जारी है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साथ। माविश आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नूर साहब, अब प्रॉपर आपका तज्जिया चाहूँगा, क्या समझते हैं कल जो जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुक्मरान जमात या PDM की जितनी जमातें हैं प्रेशर में हैं? अच्छा, मैं हुक्मरान जमात का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जितना आप मेरी नज़र के मुताबिक मुझसे पूछ रहे हैं मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे एक पॉइंट यहाँ ज़रूर रजिस्टर करने की अभी माविश ने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। आई रियली विश कि इमरान खान साहब ने उनसे इसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज़ पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, इसे कार जहल की वजह ज़रूर दरियाफ़्त की होगी। ये हॉकी स्टेडियम का इंतखाब इस एक सियासी गहमा गहमी के लिए इमरान खान वो एक आदमी है कि जो ज़ाहिर है कि जिनकी वजह शोहरत सियासत से पहले खेल थी। खेल ने इमरान खान को इज़्ज़त बख्शी है। उसके बाद इमरान खान ने जो कुछ किया सियासत के मैदान में या कौमी खिदमत के मैदान में वो सब जानते हैं, उस पर किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के होते हुए इमरान खान के जलसे के लिए चौधरी परवेज़ इलाही या PTI क़यादत को क्या ज़रूरत पड़ गई थी एक नेशनल एसेट को 8-10 करोड़ रुपए की जो है वो रपड़ लगाने की। 8 से 10 करोड़ रुपए की ये एक आपने नेशनल एसेट को बर्बाद कर दिया। आपने कौमी सियासत के लिए, जाहिर है कि इसमें इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट को तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता कि इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट मौजूद रही होगी। इमरान खान का इंटरेस्ट ये होगा कि उनको लाहौर में जलसे से लोगों से खिताब करना है। अब वजह यानी इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया, ऑस्ट्रोटर्फ को बाकायदा उखाड़ दिया गया। अब उसके लिए बहानेबाजियां कि जी ये इसकी उम्र पूरी हो चुकी थी, अब हम नई लेकर के आएंगे। हॉकी वालों के साथ पहले ही कम बुरा हो रहा है जो आप कौमी हॉकी के साथ यहां ला करके ये सब कुछ कर रहे हैं। आप इतने बड़े, बात यह है कि इमरान खान साहब ने क्या वहां जमान पार्क में कोई जलसा नहीं किया? इमरान खान साहब ने मीनारे पाकिस्तान पे कभी जलसा नहीं किया? ये तो एक रिवायत है। मीनारे पाकिस्तान पे जितने बड़े बड़े जलसे इमरान खान ने और इवन तहरीक लब्बैक ने किए, वो कौमी सियासत पर उसको मिटाया तो नहीं जा सकता, सब जानते हैं। लेकिन इस एक जगह पे ये जो हरकत हो रही है उसको देख करके दिल खून के आंसू रो रहा है कि इमरान खान एक नेशनल प्लेयर साबिक और उसकी जलसे के लिए इस तरह की ज़िया किया जा रहा है कौमी ख़जाने का भी और नेशनल एसेट के साथ ये जो बर्बादी हो रही है। इमरान खान को जलसे से खिताब करना था तो उसके लिए 50 और ऑप्शंस मौजूद थे। इमरान खान वो आदमी है, पॉडकास्ट पे बात करे, ट्विटर पे बात करें, फेसबुक पे बात करें, किसी और जरिए का इंतखाब करके वो बात करें। लोगों को जिनको सुनना है, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, वो इमरान खान को जरूर सुनेगी। आप उसके लिए कुछ भी कर लें, बिल्कुल सही, लोगों को उनको सुनना है। ये आपका पॉइंट में रखूंगा हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान साहब के सामने। सिद्दीक साहब, आप क्या समझते हैं ये हॉकी ग्राउंड का ही इंतखाब क्यों किया गया, फिर एस्ट्रोटर्फ के साथ जो कुछ किया गया जिसपे बहुत तनकीद भी हो रही है, क्या मीनारे पाकिस्तान बेहतर जगह नहीं थी और हॉकी ग्राउंड ही क्यों? देखें, इसका तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया हॉकी ग्राउंड का, तो वो बता सकते हैं कि उन्होंने मीनारे पाकिस्तान की बजाय यहाँ क्यों रखा है। लेकिन जो आपका वो सवाल जो आपने नूर अरफीन साहब से किया है उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि नूर अरफीन साहब का ख्याल है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है और बिल्कुल वो दुरुस्त भी हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। उनका ये ख्याल है कि हुक्मरान जमात को परेशानी नहीं है, लेकिन हुक्मरान जमात को मैं ये समझता हूँ बहुत परेशानी है। इस जलसे की कामयाबी इमरान खान के कॉन्फिडेंस में इजाफा कर देगी और इस जलसे की नाकामी इमरान खान को परेशान कर सकती है सियासी तौर पर। तो अगर ये जलसा कामयाब हो जाता है और आवाम बड़ी तादाद में आती है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज आता है, इदारों को एक मैसेज आता है, लोगों को जाता है, सियासी जमातों को जाता है कि देखें इमरान खान ने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप अपने दुश्मन के ऊपर हमलावर होते हैं। और इमरान खान साहब ने परसों जो हमारे साथ मुलाकात हुई उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इमरान खान ने कहा कि मैंने हमेशा क्रिकेट में भी अटैक किया है और अब भी आप देखेंगे कि मैं अटैक करने जा रहा हूँ,
लेकिन आपको अगले चंद रोज़ में नजर आएगा कि मैं कैसे अटैक करने जा रहा हूँ। तो अगर ये जलसा कामयाब हो जाता है, लोग ज़्यादा होंगे, तो आप इमरान खान की टोन जो है वो एग्रेसिव देखेंगे, हिकमत अमली भी मुख्तलिफ देखेंगे, और नून लीग के लिए परेशानी और घबराने की बात है। तो इसलिए कल का जलसा बहुत अहम है, पूरे पाकिस्तान की उस पर नजरें हैं, इदारों की उस पर नजरें हैं, सियासी जमातों अब सिद्दीक आप खुद इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपकी कामरान लेट मी इंटरवीन। इमरान खान के बारे में लबकुशाई करने का मौका मुझे मिला है, फुल टॉस है। सिद्दीक जान प्लीज़ आपकी इजाज़त से मैं ये अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं होने देना चाहता। भाई मेरे, महज एक जलसा इमरान खान के हौसलों को पस्त कर देगा, ये जान करके मुझे बड़ी तकलीफ हुई। इमरान खान को वो 20 FIRs मिलकर के परेशान नहीं कर सकी, जिसकी वजह से इमरान खान को यानी पाबंदे सलासल होना पड़ सकता था। इमरान खान को तोशा खाने का वो केस परेशान नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इस वक्त अपोजिशन ने हुकूमत ने हाहाकार मचा रखी है। इमरान खान के खिलाफ और बहुत सारे काम हैं, यानी फॉरेन ममनुआ फंडिंग का, बहुत सारी चीजें। इमरान खान वो आदमी है, मेरी अपनी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। नूरुल आरिफीन साहब, आप जो कह रहे थे कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं सिद्दीक जान से इख्तिलाफ का मौका ढूंढते हुए मैं ये कह रहा था कि इमरान खान एक जलसे की नाकामी से कैसे परेशान हो जाएगा कि जिसने जैसा मैंने देखा, जिसको इतनी सारी FIRs मिलकर के परेशान नहीं कर सकें, जो इसकी वजह से इमरान खान को इस वक्त तक तो परेशान होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तोशा खाने का स्कैंडल जो आया है, इमरान खान अभी उस पर मुझे नहीं लगता कि परेशान है, अगर हैं तो मेरा भाई मुझे बताएगा। दूसरी बात, इमरान खान तो वो आदमी है कि जिसने 1987 के वर्ल्ड कप में वो जो टी शर्ट पहन करके मैच हारा था, यानी टॉस हारा था, फिर वो मैच भी पाकिस्तान हारा, उसके बाद वही टी शर्ट पहन करके, इतना जिगरा तो भाई मेरे अंदर तो नहीं था, वही टी शर्ट पहन करके 1992 का वर्ल्ड कप का यानी सेमीफाइनल भी जीता, उससे पहले टॉस भी जीता। तो इमरान खान तो जिद्दी आदमी है, इमरान खान को एक जलसे की नाकामी से क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे असद उमर साहब की वसातत से अर्ज़ करने की इजाज़त चाहूँगा। असद उमर साहब ने जोश खिताबत का मुजाहरा करते हुए उमर अयूब साहब को ज़्यादा ही नज़र उतार ली उनकी। उन्होंने कहा कि इनके अजदाद की जमहूरियत के लिए बड़ी खिदमत हैं। भाई वो फील्ड मार्शल था उनका दादा, असद उमर को शायद याद नहीं है। असद उमर के अब्बा भी फ़ौजी थे और उनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन चलो, अपने अब्बा के बारे में अगर आप भूल गए तो उनके दादा के बारे में, तो उनकी खिदमत के बारे में तो पूरी तरह से मालूमात ले लें। उनके दादा को एक ट्रेन की हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया था कि सही सलामत उस ट्रेन को पाकिस्तान पहुँचाना, और वो ट्रेन जब यहाँ पर आई तो फिर वो एक तारीख़ है। कायदे आज़म ने उनको इसीलिए साइडलाइन किया हुआ था क्योंकि उनकी फ़ौजी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उनकी जो है वो इंटरेस्ट था। उमर अयूब को ये किसने बता दिया कि ये फील्ड मार्शल की औलाद जो हैं, जो पहले इससे पहले नून लीग में रह चुके हैं, उससे पहले फलां लीग में रह चुके हैं, और इस वक्त भी इनकी यकीनन ये आखिरी जमात नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा इमरान खान को, मैं सही बता रहा हूँ, इमरान खान शायद एक आइडियल हुक्मरान भी हो सकता था, इमरान खान एक आइडियल सियासतदान भी हो सकता है, अगर इस तरह की ये जो लपाड़ियापन जो हो रहा है हमारी कौमी सियासत में कि अब शेख रशीद इमरान खान की मदद कर रहे हैं। यार, आपको कराहियत नहीं आती? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शेख रशीद की वीडियो आप देखिए यूट्यूब पे, यानी नवाज शरीफ के रुखसार चूमता था वो आदमी, उसको खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन बताया करता था। इमरान खान की अपनी शख्सियत का करिश्मा, उसका परसोना कम है? इमरान खान की अपनी कौमी खिदमत, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो कौमी खिदमत में हो, क्या वो कम है कि जो उसकी अफेक्शन लोगों से बढ़ाने के लिए मुझे उमर अयूब या शेख रशीद की जरूरत पड़े? ये मेरा ख्याल है दखलदर माकूलात था। यही मुझे आपसे कहना था। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। नूर साहब, अब दूसरी जानिब, एक जानिब तो हो रहा है, कल जलसा होने जा रहा है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब 9 हलकों पर इंतखाबात लड़ने भी जा रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अब ये 9 हलके जो होंगे, अगर जीत जाते हैं इनमें से 9 के 9 हलके, तो उसके बाद आप आगे का मंजरनामा तब्दील होता देख रहे हैं कि एक नई हवा चल जाएगी फिर? अच्छा, ये सब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का खेल है। एक तरफ तो ज़िमनी इलेक्शन में, दूसरी तरफ हुकूमत पर ये दबाव डाला जा रहा है, और ज़ाहिर शुरू से ऐसा किया जा रहा था। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी आप इस्तीफ़ा दें और नए इलेक्शंस करवाएं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मेरी 2-3 बड़े सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू का इत्तेफाक हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ज़ाहिर है कि नाम कोट करना मकसद नहीं है। उनका ये कहना था कि यार मतलब दुख झेलें बीफाख्ता और कौए अंडे खाएं, मतलब जूते खाएं हम, धक्के खाएं हम,
और 9 हलकों पर यकसा एक साथ अगर खान साहब ही खड़े होना है तो फिर इसका मतलब है कि हमने क्या झक मारी है, हम इमरान खान के फिर सिपाही नहीं है, हम पर बिलीव नहीं है कि इस्तीफ़े की अगर नौबत आई तो हम इस्तीफ़ा देना भी चाहेंगे। और देखिए इस्तीफ़ा तो देना तो पड़ेगा 9 जगहों से। मिसाल के तौर पे आपकी बात फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में मान लेता हूँ इमरान खान साहब जीत गए, उसके बाद क्या होगा? इमरान खान की 8 फोटोकॉपियां करके असम्बली पहुंचा दी जाएंगी? नहीं, एक ही जगह से जाएंगे ना, और 8 जगहों से फिर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा, तो फिर वहां कौन लड़ेगा? लेकिन कौमी असम्बली से तो खुद ही इस्तीफे दिए गए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब ये 9 हलकों में जो खड़े हो रहे हैं ये अलामती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। वो ये कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, बल्कि चैलेंज भी कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ या फिर जरदारी साहब या फिर बिलावल भुट्टो साहब, ये सारे एक एक हलके के खड़े हो जाएं, इनको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं या फिर ये ज़्यादा पॉपुलर हैं। अच्छा, ईमानदारी की बात ये है कि पॉपुलैरिटी का स्केल अगर इस वक्त चेक करना है तो इमरान खान के मुकाबले में तो कोई भी नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ, चलिए अब इस बात को सनद बनाइए। मैं 3.5 साल तक इमरान खान साहब की, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी पर जो कुछ करता रहा, मेरे प्रोग्राम देखिए आप, पीटीआई का कोई रहनुमा मेरे प्रोग्राम में नहीं आता था। जैसे ही नाम लो, किसी की नानी को इंतकाल हो जाता था, किसी का कुछ हो जाता था। लेकिन जब मैं बैठ करके ये कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये बात ऑथेंटिक है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का इस वक्त जो स्केल है उसके मुकाबले में बिलावल की हालत या शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे मदरसे का बच्चा और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट के सामने खड़ा हुआ है। तो ये इस वक्त क्या तुक थी इस एक स्केल पर चेक करने की? लेकिन मेरा ख्याल है उसामा गाजी इस हवाले से कुछ बता सके। उसामा मेरे भाई। उसामा साहब, अब आपकी जानिब आना चाहूंगा। अब जो 9 हलकों पे खड़े होने का फैसला किया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से, आप भी यही समझते हैं कि ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है मुख्तदर हलकों को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी और अवाम को भी बताना चाह रहे हैं, ये चीज सामने आ जाएगी कि इमरान खान पॉपुलर कितने हैं और उनके मुकाबले में इस वक्त जितनी भी लीडरशिप मौजूद है, जितनी भी पार्टीज के अंदर 11 पार्टीज हैं या 12 हैं या 17 हैं या 10 हैं, लेकिन उनमें अगर पॉपुलर हैं तो वो इमरान खान साहब ही हैं। आप इस वक्त हुकूमत के और उनके रहनुमाओं के बयानात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान के इस फैसले से वो कितने परेशान हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि जी देखें ये क्या हो रहा है, ये तो जमहूरियत की नफ़ी है, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। दरखास्तें जा रही हैं कि जी इमरान खान ये 9 हलकों से इलेक्शन लड़े। अब इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा फिर उम्मीद की जगह बन चुका है हुकूमत के लिए। इनको खौफ किस चीज़ का है? इमरान खान साहब ने 5 हलकों से तो पहले भी इलेक्शन लड़ा 2018 में, उस वक्त किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। अभी सबको पता है कि इमरान खान साहब ये किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कि उनका मकसद है जनरल इलेक्शन की तरफ जाना। यहाँ पर इन्होंने ये इस्तीफे सिर्फ 9 हलकों पे इसलिए मंजूर किए कि यहाँ पर लीड का मार्जिन लगभग 1 से 2000 था कि तहरीक इंसाफ। उसामा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मैं यहीं से ही कंटिन्यू करवाऊंगा आपसे, लेकिन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपके वक्त का। फयाज साहब, अब हॉकी ग्राउंड में कल जलसा तो कर रहे हैं लेकिन तनकीद हो रही है कि वाई हॉकी ग्राउंड, मीनारे पाकिस्तान मौजूद था, एस्ट्रो टर्फ के हवाले से भी तनकीद की जा रही है, तो इसका जवाब दे दीजिएगा कि हॉकी ग्राउंड का ही इंतखाबात क्यों किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को दावत दूंगा कि वो कज़ाफी स्टेडियम के सामने वाला हॉकी स्टेडियम तो दूर की बात, वो मुझे ज़रा अच्छा मोहल्ले का जाना, ज़रा जो हॉकी स्टेडियम है ना वो भर के ये 13 पार्टियां जाना मुझे बता दें, तो फिर मैं इनसे पूछूंगा हरा समुंदर गोभी के अंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। अजीब बातें करते हैं आप, जाए ना वहां जाके ना स्टेडियम देखे कितना बंदा आता है स्टेडियम में। ये स्टेडियम का एक 1/4 नहीं, 1/10 नहीं, 1/20 जो है ना 20वां हिस्सा भी ये 13 पार्टियां इकट्ठी भर के मुझे मिल के जाना वो भर के बता दें, तो आप मैं सियासत जो है ना खैर बात कर दूंगा। वो यार ये अजीब बातें हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैडमैन क्रॉस विद इट्स टूल, खुद इनमें हिम्मत कोई नहीं है जनाब। ये कोई छोटा ग्राउंड नहीं है, जरा जाके देखें फिर आपको पता चलेगा कि इसको भरना, इसको साइडों से भरना, इसके पूरे ग्राउंड को भरना एक सवाल करना का वेड़ा नहीं है। ठीक। अच्छा फयाज साहब, अब यहाँ पे तनकीद एक और जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि सिर्फ एक जलसे के लिए एस्ट्रो टर्फ को उखाड़ दिया गया, 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया गया सिर्फ एक जलसे के लिए। वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं पिछले 2-3 दिन से कि ये पहले का डिसीजन हुआ था, ये मार्च के महीने का डिसीजन है कि ये स्ट्रोटफ यहाँ से उठा के या सरगोदा या किसी हॉकी स्टेडियम में मुंतकिल करनी थी। मार्च से पेंडिंग चली आ रही थी, तो अब जनाब वो उन्होंने पहले से शेड्यूल के मुताबिक इन्होंने इसको यहाँ से उखाड़ना था। अब इसमें से क्या चीज निकालनी आप मुझे बताएं ना।
अबे ये तो वही गल हुई ना, आटा गूंदे हिलदी क्यों है। बस ये वही वाली तनकीद है अपोजिशन की, और कोई तनकीद नहीं है। इन्हें कहो मुझे अक्षरा बाजार का जो अक्षरा महल्ले का जो हॉकी स्टेडियम है ना, जो स्कूल का ग्राउंड है, वो मुझे भर के बता दें। ये सारे मौलवी फजल रहमान से लेके बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और बेगम सफदर रहमान और ये सारे मिलके 13 पार्टियां मिलके मुझे सिर्फ वो अक्षरा महल्ले की जना ग्राउंड भर के बता दें। और चौहान साहब, आप गिरफ्तारियों को आपकी जमात कैसे देखती है? आप शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हैं, दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की बातें की जा रही हैं, तो आगे का लाहेमल आपका इस हवाले से क्या है अगर दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार भी करने की कोशिश की जाती है? देखें, एक तो पुरजोर मजम्मत करूंगा कि जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, पुरजोर मजम्मत करूंगा जो शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को और 10 माह की बच्ची के हवाले से जो पिछले 2 दिन के अंदर हुआ, पुरजोर मजम्मत करूंगा कि ये जो अब उसके घर पे छापे मारने के लिए उसके ड्राइवर की जो टैक्टिक्स इख्तियार किए जा रहे हैं। लेकिन इन सारी गिरफ्तारियों, और चाहे वो पीटीआई की क़यादत के हवाले से ये गिरफ्तारियां शुरू करें, सिंपल सी बात है, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी तो हशर होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगा। बहुत शुक्रिया फयाज हुसैन चौहान साहब आपके वक्त का। अच्छा जी साहब, जलसा कल होने जा रहा है, आपको लगता है जो इस वक्त पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत है परेशान है इस जलसे से? बहुत ज़्यादा ऐसी तो नहीं है तारड़ साहब गए कि जी ये जलसा किसी तरह से रुकवाया जा सके, और वो नहीं हुआ। असल में होता यह है कि इमरान खान साहब जो भी काम करते हैं उसके मुकाबले पर फिर समझ नहीं आती पीडीएम को, वो उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि एक वक्त आया कि इमरान खान साहब ने जब जलसे शुरू किए तो फिर मरियम साहिबा को कहा गया कि जी आप भी अब जलसे करें, उन्होंने भी किए। अब ये भी बात सामने आई, ये बात होती है कि जी मरियम साहिबा वैसे तो बड़ी पॉपुलर कही जाती हैं, क्राउड पुलर, लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान में उनको कैंपेन सौंपी गई, हार गए, आज़ाद कश्मीर में हार गए, अब ये ज़िमनी इलेक्शन में सौंपा गया, वो भी हार गए। तो इमरान खान साहब को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब हुकूमत से निकाले गए, उसके बाद क्या हुआ, वो अवाम में गए, जलसों पर जलसे किए उन्होंने, छोटे शहर बड़े शहर हर जगह जाकर जलसे किए, तो अवामी सतह पर उन्होंने पजीराई हासिल की। फिर नजर आया, ऐसा भी हुआ कि मीडिया ने ब्लैकआउट शुरू में किया कि जनाब हमने दिखाना नहीं इमरान खान के जलसों को, गलत रिपोर्टिंग की गई, जी कितने आदमी थे, वो फलां जगह खाली थी, ये इस तरह से था, सारे शौक पूरे कर लिए। लेकिन फिर हुआ यह कि उस मीडिया को भी दिखाना पड़ा कि इमरान खान साहब के जलसे जो हैं वो कितनी ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। फिर वहाँ से एक बयानिया बिल्ड हुआ इमरान खान के हक़ में, और फिर आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में सारा जो प्लान था इस मौजूदा हुकूमत का, पीडीएम हुकूमत का, वो सब धड़ाम से गिर गया। तब से अब तक शौक में है। अब मुझे ये लगता है कि ये भी इस जलसा इस तरह एक कड़ी साबित होगा। अब यहाँ से आगे का लाहेमल जो है इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे, और उसके बाद भी आप देखेंगे वो सारी सियासत जो है वो इमरान खान साहब के बयानात, इमरान खान साहब के जलसों के इर्द गिर्द घूमेगी। वो चैनल्स वैसे तो जिन्होंने ब्लैकआउट किया था वो भी इसको दिखा रहे होंगे, इमरान खान साहब का बयानिया सबको दिखाना पड़ेगा, आगे लाहेमल दिखाना पड़ेगा, और जितनी काबीना है पीडीएम की, जितनी जमातें हैं, वो फिर यही काम कर रही होंगी कि बैठ के रद्द-ए-अमल दे रही होंगी कि इमरान खान ने ये कहा, ये गलत कहा, हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे। उन्होंने अपना फोकस कारकर्दगी पर नहीं रखना, और इमरान खान साहब इस लिहाज से भी अच्छा खेल रहे हैं कि वो इनको अपने पीछे ही लगाए रखे हुए हैं। वो अगर कोई कारकर्दगी तवज्जो उनको देनी भी चाहिए तो वो नहीं देते, और सारा वक्त वो इमरान खान की तरफ लगे रहते हैं कि हो ये अब उसने क्या कह दिया, ये क्या कर दिया। इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल अभी देख लेते हैं, शहबाज गिल का मामला। आप देख लीजिए कितना मिस हैंडल हुआ कि वो ड्राइवर की बीवी उसको गिरफ्तार कर लिया, और उसकी FIR में क्या लिखा हुआ है कि जनाब इसने वो 3 थानों की पुलिस गई और उनसे जनाब कार्ड भी छीन लिया, उनसे मोबाइल भी छीन लिया, और पता नहीं क्या कुछ छीन लिया। और वो बच्ची जिस तरह की 10 माह की बच्ची जो हुआ, उस सारा फोकस आप देखिए क्या चला गया मीडिया का। सारी रात लोग बात करते रहे कि इस बच्ची की 10 माह का क्या कसूर है, और अगले दिन फिर मरियम साहिबा जो है उनको आना पड़ता है मैदान में और कहना पड़ता है कि राना सनाउल्लाह साहब प्लीज़ इस बच्ची का ख्याल करें, चाहे हमारे साथ इन लोगों ने जुल्म किया हो लेकिन हमने इनके साथ नहीं करना। यानी पता नहीं इस बच्ची ने उनके साथ क्या जुल्म किया था। फिर वो तस्वीर लोगों ने दिखाई कि मरियम साहिबा का अगर कोई नवासा है तो उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, यहाँ एक गरीब ड्राइवर की अगर बच्ची है उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो वो सारा इनका जो कैंपेन होती है, एक बयानिया होता है, वो सारा धराम से इनकी अपनी वजह से गिर जाता है। कि मरियम साहिबा कौन होती है? कभी मिफ्ता इस्माइल साहब को कहती हैं कि मिफ्ता भाई लुक इनटू दिस, वो टैक्स जो है ताजरों पर लगाया वो वापस ले लें। वो कहती हैं तो जनाब किसी की जमानत ले लें। यानी इसका मतलब है कानून के मुताबिक तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो भी अमल करते हैं, एक तो रिएक्शन में इमरान खान साहब के करते हैं, और सिर्फ वो चूंकि इसलिए होता है, सोचते तो है नहीं उस तरह बैठ करके हमने करना क्या है, अच्छा बचाएं किस तरह, इसकी पॉपुलैरिटी को काउंटर किस तरह करें। भाई आप फिर उस तरह आवाम में चले जाएं, या तो पजीरा ही नहीं है। वो उन्होंने हर हफ्ते लोग
आ जाते थे तहरीक इंसाफ के यहाँ लाहौर या कराची में, यहाँ लाहौर में लिबर्टी मार्केट में, इन्होंने भी आकर देख लिया। वो जनाब फिर वो हमारे अल्लाह रखा पेप्सी वाला साहब बेचारे वो वहां पहुंचे तो काम ही कुछ और हो गया, फोकस अल्लाह रखा पेप्सी हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब आपके वक्त का, इस वक्त हमें ज्वाइन किया शेख रशीद साहब ने, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब अब कल जलसा होने जा रहा है, कैसे देखते हैं इस जलसे को? इससे पहले भी बहुत से जलसे किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, सोशल मीडिया पर भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बहुत एक्टिव रहते हैं, तो कल के जलसे से क्या फर्क पड़ेगा मौजूदा हुकूमत को? देखें, जब हुकूमत अकल की अंधी हो जाए तो वो जमहूरी ताकतों के इजहार को नहीं मानते, वो किसी बुरे वक्त के इंतजार में होते हैं। मैं सारी कौम से कहूंगा कि कल लाहौर के जलसे को कामयाब करें और इंशाअल्लाह तारीखी होगा। हमारा खुद लाल हवेली के बाद 13 अगस्त को पिछले 50 साल से जलसा होता है, और मैं सारी कौम को ये कहूंगा कि इस वक्त के जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह के मीडिया की आज़ादी को अदब किया जा रहा है, जिस तरह अपने मुखालफ की, अल्लाह माफी दे, मैं सोच भी नहीं सकता कि एक ड्राइवर की ड्राइवर की जो मुखालफ है उसके ड्राइवर की बीवी को, जिसकी 10 माह की बच्ची हो, घर से उठा लिया जाए। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। ये अपनी सियासी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। इंशाअल्लाह इनकी सियासी लाश बेगौर कफन दफन होगी, और ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ये इनके आगे आएंगे, और इंशाअल्लाह कल इमरान खान का जलसा बहुत तारीखी होगा। और लाल हवेली के आगे भी हमने 4 स्क्रीनें लगाई हैं, हम अपना जलसा भी करेंगे और इमरान खान साहब की तकरीर। अच्छा शेख साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह के इकदामात उठा रही है, जिस तरह के हथकंडे अपना रही है, क्या समझते हैं ये क्या बौखलाहट में ये इकदामात उठा रही है, या फिर आप समझती है कि दे आर इन पावर, उनके पास इस वक्त पावर है और वो कुछ भी चाहें तो वो कर सकते हैं? ये घबराहट है, ये थरथराहट है, ये कमकरी है, ये ज़हनी पस्ती है, ये शेर की हंडिया में 1.5 से बढ़ गया है। ये समझते हैं 2 वोटों की अक्सरियत, जिसमें के 62 वज़रा हों, जिनके पास 17 महकमे ना हो, 13 पार्टियां, और ये सियासी वक्त साबित करेगा कि इन्होंने जो कुछ किया है ये अपने लिए इन्होंने गड़ा खोदा है सियासत का, और इनके हर कदम से इमरान खान को इंशाअल्लाह फायदा पहुंचेगा। शेख साहब, इससे पहले जब तक ये इस वक्त जो इकदामात शुरू हुए हैं, इससे पहले जब आप कहते थे कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, तो उस वक्त आप लगता भी था कि शायद हो जाए, लेकिन इस वक्त जिस तरह से हुकूमत आगे मामलात को लेकर चल रही है, तो आपको लगता है कि इंतखाबात करवा देगी? मुझे पूरा अल्लाह पे उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाब होंगे, वरना सब घर जाएंगे। ये जिन सहारों और आसों पे और तकियों पे सारा लगाए बैठे हैं, मुल्क की तबाही को सारे लोग खामोश तमाशा नहीं बच सकते, और कौम की आवाज है। 140 मिलियन नौजवानों की जेब में खून की शक्ल में क्लाशनकोफ है। खून की शक्ल में 140 मिलियन नौजवानों के पास क्लाशनकोफ है, उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, और मुझे पूरी उम्मीद है बिल आखिर सब लोगों को अकल आ जाएगी और ये इलेक्शन। और मियां नवाज शरीफ को आप देखते हैं कि पाकिस्तान वो वापस आ जाएंगे? आ जाए, उनको भी पता लग जाए कि हालात कितने बदल गए हैं। ये 2 सियासतदान हमेशा सियासत और बीमारी को इकट्ठा रखते हैं, एक आसिफ जरदारी और एक नवाज शरीफ साहब। दोनों मिलकर इन्होंने जो लंदन में ही फैसला हुआ था, अब फिर आज और कल ये लंदन बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह गलत फैसला होगा। इनकी पूरी घड़ी है, मनहूस वक्त था जब इन्होंने हल्फ उठाया, और इनके गले पड़ेगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। पाक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपके वक्त का। असद साहब, इससे पहले हम आपको लाइव भी दिखा रहे थे, आप हॉकी ग्राउंड के बाहर मौजूद थे। अब तनकीद जो की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो ये की जा रही है कि वाई हॉकी ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड का ही इंतखाब क्यों किया गया? लाहौर में मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, दीगर ग्राउंड्स भी मौजूद हैं जो बड़े हैं। क्या आपको लगता है कि तादाद कम होगी लोगों की, इसलिए आपने हॉकी ग्राउंड का इंतखाब किया? ये जो है ना, ये सवाल जो पूछ रहा होगा ना, और जो तनकीद ये कर रहा होगा, उसको तनकीद करते हुए भी हंसी आ रही होगी। अपने बात है, 4 दफा इमरान खान मीनारे पाकिस्तान भर चुके हैं। अभी 2 महीने भरा था रमजान के अंदर, रमजान के दौरान 3 दिन के नोटिस पे मीनारे पाकिस्तान भर दिया था। और मुझे अभी तक याद है कि मैं स्टेज पे बैठा हुआ था उस दिन, क्योंकि वो पूरा छोटा पड़ गया था हमारे लिए। और मैंने उनको कहा कि खान साहब आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान के ग्राउंड छोड़कर इमरान खान के पास ग्राउंड भरना, कोई पाकिस्तान का ग्राउंड नहीं है जो इमरान खान ना भर सके। एक खास जश्न है, खास तकरीब है, उसके लिए एक खास हमें माहौल चाहिए था, तो स्टेडियम की सेटिंग जो है उसके लिए सबसे ज्यादा मौजूद समझी गई और खान साहब ने खास तौर पर कहा कि स्टेडियम के अंदर करो। ऑलराइट, अब सर आगे का लाहे-अमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? कल का जलसा होगा, उसके आगे क्या लाहे-अमल होगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे तो कर रही है, आगे का लाहे-अमल क्या देख रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो सिर्फ जलसे नहीं कर रहे भाईजान, आपको पंजाब के अवाम की ताकत से, जमहूरी ताकत से पंजाब की हुकूमत इनसे छीन के दिखाई है, तो सिर्फ जलसे नहीं हो रहे, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल हो रही है। आगे का लाएमल जो है वो कल की तकरीर का आपको इंतजार करना पड़ेगा, चेयरमैन साहब जो है वो खुद ऐलान। ठीक, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन। नूरुल आरफीन साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। नाजरीन, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।